गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी साधक भाइयों को, सभी बहनों को हमारा प्रणाम। मैं इस समय पेज नंबर 15 विकासात्मक अध्यात्म में हूँ। तार्किक मन का प्राण और संवेगी मन से घनिष्ठ संबंध है। जो हमारा लॉजिकल कॉन्शसनेस है, जो तार्किक मन है, सो लॉजिकल माइंड है। माइंड के दो स्तर हैं, एक तो हमारा इमोशनल माइंड है और एक उससे ऊपर, उसके ऊपर जिसको कहते हैं कि मन बुद्धि। वास्तव में मन बुद्धि दोनों मन के ही रूप हैं। एक उसमें बुद्धिगत स्तर पर है और एक हृदयगत स्तर पर है। तो ये तार्किक मन है और ये भावनात्मक मन है। ये इमोशनल कॉन्शसनेस है और ये लॉजिकल कॉन्शसनेस है। तो ये बात कही गई है कि जो हमारा लॉजिकल कॉन्शसनेस है, जिससे हम तर्क कर सकते हैं ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो अनुभव के आधार पर बनता है। भावनात्मक मन तो भावना है। शिशु को प्रेम दोगे तो वो माता की ओर दौड़ा चला आएगा, उसके लिए कोई तर्क की जरूरत नहीं है। प्रेम दोगे तो दौड़ा चला आएगा। लेकिन तार्किक मन कैसे बनता है? नहीं, ऐसे पहले हुआ था, अब ऐसा नहीं करना चाहिए। चूंकि हमने पानी पूरी खाई थी तो ऐसा ऐसा हो गया था, तो अब हमें नहीं खानी चाहिए। इस तरीके से धीरे धीरे हमारे जीवन की बहुत सारी घटनाएं जब संग्रहित होती हैं, उनका विश्लेषण होता है, उनका हमारे मस्तिष्क में एनालॉग होता है, तो उसके विश्लेषण से जो हमारे अंदर तर्क बनता है वो तार्किक मन का निर्माण करता है, उसे बुद्धि कहते हैं। और जैसे जैसे हम देखते हैं कि बच्चों को स्कूल में हम क्यों भेजते हैं, विद्यालय क्यों भेजते हैं, जिससे उनकी तर्क शक्ति और विकसित होती चली जाए, उनमें प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित हो जाए। अगर पत्ती का रंग हरा है तो क्यों है? तो फिर क्लोरोफिल की वजह से है। क्लोरोफिल क्यों हरा है? तो मैग्नीशियम की वजह से हरा है। मैग्नीशियम में ऐसा क्या है जिसकी वजह से क्लोरोफिल हरा है? तो यहाँ हम देखते हैं कि हम बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करने के लिए विद्यालय भेजते हैं। तार्किक मन का बुद्धि से और प्राण से, आँखों से, नाक से, त्वचा से, श्रवणेंद्रिय से, सुनने वाले कान से घनिष्ठ संबंध है। ये निम्न है। पहले प्राण आता है, सबसे पहले शरीर आता है। शरीर, उससे ऊंचा प्राण। प्राण जहाँ ले जाए शरीर भागा चला जाए। आँखों को अच्छा लगा, प्रेमी को एक प्रेयसी अच्छी लगी, वो भागा चला जाएगा। कानों को गीत अच्छा लगा, वो भागा चला जाएगा। मिठाई की दुकान हो, शरीर भागा चला जाए। तो इस तरीके से जहाँ स्पर्श अच्छा हो, खूब अच्छी एसी की हवा आती हो, शरीर भागा चला जाए। तो जहाँ प्राणों को सुख मिलेगा, जहाँ हमारी पांचों इंद्रियों को सुख मिलेगा, ज्ञान इंद्रियों को, शरीर भागा चला जाएगा। तो जिसकी वजह से इतना बड़ा स्थूल शरीर भागा चला जा रहा है, वो तो सूक्ष्म हुआ। जो जितना सूक्ष्म है वही उतना ताकतवर है। तो प्राण सूक्ष्म है शरीर से, शरीर स्थूल है। तो प्राण निकल जाते हैं और शरीर जला दिया जाता है। जो स्थूल है वो जल जाता है, प्राण तो निकल जाते हैं। तो यही शरीर, जब देखो प्राण है, प्राण में भी वजन होता है। प्राण निकल गए तो शरीर पानी में तैर रहा है, और जब तक प्राण शरीर में है, पानी में शरीर डूबा हुआ है। ये पानी में डूब जाता है शरीर, प्राण के हटने से वो तैरने लग जाता है। तो प्राण इसके अंदर की एस्ट्रल बॉडी है, जो हमारी फिजिकल बॉडी, इसके अंदर प्राण है। अच्छा, तो शरीर, शरीर से सूक्ष्म प्राण, प्राण से भी ऊंचा या सूक्ष्म मन, और मन से ऊंची बुद्धि। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा लॉजिकल माइंड है, उसका हमारे मन से, इमोशनल माइंड से और इंद्रियों से, प्राण से, जहाँ से हमारी ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा का परिलक्षण होता है। देखो बच्चे में कितनी ऊर्जा है, प्राण उसका कैसे चंचल है कि ये चीज़ खानी है तो खानी है। जबकि हम लोगों का जब एज हो जाती है तो बुढ़ापे में प्राण शिथिल हो जाता है, जो दे दो सो खा लेंगे, तब वहाँ ऊर्जा रहती नहीं है। लेकिन जिसमें ऊर्जा की प्रचुरता है, बच्चे में प्राण, शरीर में ऊर्जा की प्रचुरता है, और वो कहाँ से परिलक्षित होती है?
प्राण के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वो दौड़ता है। आग की ओर भी दौड़ेगा, पानी की ओर भी दौड़ेगा, प्रकाश की ओर भी दौड़ेगा, ध्वनि की ओर भी दौड़ेगा। तो इस तरीके से जो हमारा तार्किक मन है, जो हमारा विजडम कॉन्शसनेस, जो हमारी बुद्धि है, दैट इज लॉजिकल माइंड, तो जो हमारी बुद्धि है उसका इससे भी संबंध है और ज्ञानेंद्रियों से भी संबंध है। हम जब विकास की शुरुआती अवस्था में होते हैं तो ऐसी स्थिति में जो हमारी आंखें कहेंगी कि सिनेमा देखना है, तो बुद्धि उसकी चेरी बन जाती है। हाँ, देखना है क्योंकि सिनेमा जरूरी है, और फिर नहीं तो शाम का समय कैसे पास होगा। मिठाई जरूरी है, जीभ कहेगी, तो बुद्धि साथ साथ चलेगी, जबकि वो उससे श्रेष्ठ है, उससे 3 गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि प्राण से श्रेष्ठ, जिह्वा से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, लेकिन बुद्धि भी साथ में दे देगी। क्यों? क्योंकि वो गुलामी की अवस्था में है। जिस घोड़े पे उसे सवारी करनी चाहिए वो घोड़ा उसी पे सवारी कर रहा है। तो ऐसी अवस्था में जब हमारा प्राण प्रबल होता है, जैसे कि जानवरों में प्राण प्रबल बहुत होता है, उसमें अभी भावनात्मक मन की बात नहीं होती है, भावनात्मक मन अभी इतना विकसित नहीं हुआ होता, और तर्क का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। तो वहाँ प्राण जहाँ जहाँ ले जाते हैं, वहाँ आप देखिए सहवास के लिए लोग एक दूसरे को मार देते हैं, भोजन के लिए मार देते हैं, और इस तरीके से स्थान के लिए, हर चीज़ में योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत लागू होता है, दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वहाँ प्राण की प्रबलता है। लेकिन जब हम ऊंचे जटिल जानवरों में प्रवेश करते हैं, जैसे घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, तो वो अब भावनात्मक मन उनमें विकसित हो जाता है। उन्हें मालूम है कि हमारे मालिक ने प्यार दिया है, घोड़े को मालूम है कि ये स्नेह करता रहा है, तो अब इसके लिए मुझे जान भी दे देनी है। युद्ध में घोड़े दौड़ पड़ते हैं अपने मालिक के लिए, हाथी दौड़ पड़ते हैं, श्रेष्ठ जानवरों को ले जाया जाता है, वहाँ छोटे जानवरों को नहीं ले जाया जाता है, पता नहीं कब दगा दे जाएं, उनका भी भावनात्मक मन तो विकसित हुआ नहीं है, तो वो जूझ जाते हैं अपने मालिक के लिए। तो धीरे धीरे हमारे प्राण से अधिक सबल मन होता है। हम लोगों में भी मन सबल है। हमारी बेटी की तबीयत खराब है तो न रसगुल्ला अच्छा लगेगा, न पिक्चर अच्छी लगेगी। वहाँ बेटी हमारी बैठी है कैलिफोर्निया में, उसकी तबीयत नासाज है। तो जब हमारी बच्चों की तबीयत खराब होती है या कुछ ऐसी घटना होती है जो मन पर आघात करती हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे प्राणों के सुख दुख पता ही नहीं चलता। पंखा चल भी रहा था कि नहीं चल रहा था, एसी चला था कि नहीं, वहाँ मन पर सारी ऊर्जा केंद्रित होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्राणों से ज़्यादा सबल हमारा मन है, दैट इज़ इमोशनल कॉन्शसनेस। लेकिन मन अगर कह दे, मन के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, प्राण तभी काम करता है। सामने मिठाई की दुकान देखी तब प्राण वहाँ पर सक्रिय हुआ। मन के लिए किसी भौतिक वस्तु की ज़रूरत नहीं है। मन को लगा कि मुझे मिठाई खानी चाहिए तो वो रात को 11 बजे जाएगा, पूरे शहर में दुकान खोजेगा कि कहाँ वो मिठाई मिल जाए जो उसके मनपसंद की है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मन के लिए किसी आयोजन की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए किसी भी स्थूल वस्तु की ज़रूरत नहीं है। एनी सब्सटेंशियल ऑब्जेक्ट इज़ नॉट नीडेड फॉर इमोशनल माइंड। जो इमोशनल कॉन्शसनेस है उसके लिए किसी भी स्थूल वस्तु की ज़रूरत नहीं है। वो बस कल्पना करेगा और शरीर को और प्राण को भी दौड़ाए लिए चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मन श्रेष्ठ है। प्राण दौड़ेगा, हाँ हाँ गुलाब जामुन तो खाने हैं, चलो देखा जाए कहाँ मिलता है। किसी को तलब लगती है कि ये खाना है, नशे की चीज़ खानी है, वो भी दौड़ा चला जाता है। लेकिन यदि अगर हमें गोलगप्पे रात को 11 बजे खाने हैं और हमारे माइंड ने, उससे ऊंचा है, बुद्धि जो है वो श्रेष्ठ है, बुद्धि जो है वो लॉजिकल कॉन्शसनेस है, बुद्धिगत चेतना, वो कहेगी नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, क्योंकि डॉक्टर लोग कहेंगे कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि गोलगप्पे से तो इस तरीके की बीमारी हो जा रही है, फिर आजकल पता नहीं उसमें कैसा इन्फेक्शन हो, तो ये करना ठीक नहीं है, तो मन मान जाता है। तो ये बात बताई जा रही है कि तार्किक मन का प्राण और संवेगी मन से, प्राण का मतलब आँख, नाक, मुंह, कान, त्वचा, इन सबसे घनिष्ठ संबंध है। तार्किक मन का किन किन चीज़ों से? भावनात्मक मन और प्राण से घनिष्ठ संबंध है। कब तक? विकास की शुरुआती अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में। लेकिन जैसे जैसे हम इसका अतिक्रमण करते चले जाते हैं, सो व्हेन वी ट्रांजिट दोज स्टेज, अगर हम उनका अतिक्रमण करते चले जाएं, धीरे धीरे हमारा विकास हुआ, प्राणों से ऊपर उठ गए,
बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्रियां हैं, उन्होंने जीवन भर स्वाद नहीं लिया, खीरा खाया है अपने लंच में, ककड़ी खाई है। क्यों खाते हैं? क्योंकि जब योग की अवस्था होती है, वो किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वे ऊंची अवस्थाओं में पहुंच जाते हैं। लता मंगेशकर, कई ऐसी चीज़ें जिनका उन्होंने स्वाद ही नहीं लिया है। तो ऐसी ऊंची अवस्थाओं में अब हम प्राण का उल्लंघन कर जाते हैं। तो जब उसका उल्लंघन हो जाता है, फिर मन की भी अवस्थाएं हैं फिर उसके बाद बुद्धि की अवस्था है, तो धीरे धीरे प्राण का उल्लंघन होता है। भावनाएं भी उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं होती हैं कि कुछ हुआ वो आगे बढ़ गए। कई ऐसे हमने देखा, संगीतकार की निधन हुआ है लेकिन उनको जाना है काम पे, तो वहाँ उसी संजीदगी के साथ वो गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि योग है, उनके लिए गीत एक योग बन गया है। नहीं तो रोने लगते, बिफरने लगते घर में, ऐसा नहीं करते हैं। तो ऐसे कई हमने देखा कि जो बड़े बड़े वकील हुए हैं, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने कोर्ट में केस लड़ा जबकि उनके पास एक चिट्ठी आ गई थी कि उनके पत्नी की तबीयत, वो मर गई हैं, तब भी उन्होंने उसी संजीदगी के साथ केस लड़ा और जिता दिया। तो जब हम ऊंची अवस्थाओं में पढ़ते जाते चले जाते हैं, तो वहाँ हमारा ऊर्जा का स्तर प्राण में न केंद्रित होकर, मन में न केंद्रित होकर, अब बुद्धि में केंद्रित हो जाता है। फिर ये दोनों इसका अनुसरण करने लगते हैं, यानी जिसको सवारी करनी चाहिए घोड़े पे, वही सवारी करता है। उल्टा काम नहीं होता है कि ये इनकी गुलाम बन जाए, अपने छोटों की। ये बहुत अच्छी अवस्था नहीं है कि मालिक अपने नौकरों का गुलाम बन जाए, जो बड़ा है वो छोटों का गुलाम बन जाए। जैसे राजा अपने मंत्री का गुलाम बन जाए, वो राज्य खराब हो जाता है। तो हमारा शरीर एक राज्य है, और अगर इसमें उल्टा काम होने लगे, जो बड़ा है वो बड़ा होना चाहिए, जो छोटा है वो छोटा होना चाहिए, सबको अपनी स्थितियों का पता होना चाहिए। और इससे भी बड़ा ये बुद्धि है। अगर ये बुद्धि और आगे बढ़ती चली जाए और बोले कि आत्मा को समर्पण कर दे कि भाई हम सब आपके लिए हैं, इस शरीर का उपयोग करो, और इस शरीर का उपयोग करते हुए उस ईश्वर को प्राप्त करो। जब वो ईश्वर इस शरीर में उतरेगा तो हम सब भी धन्य हो जाएंगे, बुद्धि धन्य हो जाएगी, मन धन्य हो जाएगा, प्राण धन्य हो जाएगा, शरीर का रोम रोम एक एक कोशिका धन्य हो जाएगी, वो स्वयं भगवत स्वरूप हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति आ जाती है। तो जैसे मान लो एक घर में 20 नौकर हैं, कभी वहाँ मालिक नहीं रहता, तो कभी कोई नौकर उसमें अपने आप को मालिक बोल बैठता है कि हमारा राज्य है और हमारे से चलो, तो कभी दूसरा बोलने लगता है, तो कभी हमारा मन हावी हो जाता है, नहीं नहीं इसको तो चाहिए ही चाहिए, और चलो आज रात ही को चलो इसको ढूंढो और खाओ पियो। तो जब मन हावी हो गया तो शरीर, और हम शरीर ही क्यों, हमारी आत्मा भी इसके अंदर निवास कर रही है। तो जो हमारे अंदर चेतन सत्ता है, जिसकी चेतना है, चेतना का मतलब ऊर्जा होती, तो इस शरीर का शरीरी, तो इस शरीर का शरीरी जो चेतन सत्ता है वो क्या करती है, इनके, हाँ ठीक है चलो, वो गुलाम बनी हुई है मालिक, तो वो अगर ठीक है चलो सब लोग इसके गुलाम बने, मन के गुलाम बन गए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है प्राण का, जिह्वा ने देखा रसगुल्ला तो इसे खाना ही है किसी तरीके से, तो अब एक प्राण है, प्राण के लिए फिर मन भी गुलाम बन गया, बुद्धि भी अपनी जस्टिफिकेशन देने लगती है, अच्छा ठीक है खा ही लेते हैं, और आत्मा तो भी गुलाम बनी जाती है, क्योंकि ये सारे मिलकर हावी हो जाते हैं। जो स्थूल प्रकृति है, वो जो सबसे सूक्ष्म, जो फाइनेस्ट प्रकृति है, जो आत्मा है, उसको गुलाम बना लेती है। तो जैसे किसी एक बड़े से अच्छे से महल में 20 नौकर हों, तो उनमें आपस में कभी कोई हावी हो जाए, कभी कोई हावी हो जाए, तो इस प्रकार से एक अराजकता का माहौल बना रहता है। लेकिन तभी रथ में बैठकर आत्मा आता है, उस मकान का मालिक आता है, राजा आता है, तो सारे नौकर करबद्ध होकर खड़े हो जाते हैं कि आप ही इस घर के असली मालिक हैं, आइए हम सब पे राज करिए, तभी यहाँ सुख का साम्राज्य होगा। तो उस तरीके से जब हम आत्मवान हो जाते हैं, जब आत्मा में स्थिर होना, आत्मवान का मतलब क्या है कि मन भी बोल दे कि आप जो पाना चाहते हैं, आप जो पाना चाहते हैं, आप अपने परम तत्व को पाना चाहते हैं, हम आपका सहयोग करेंगे, हम भी वहीं लग जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। बुद्धि कहे हम अपनी चेष्टा से, हम अपनी सामर्थ्य से जैसा भी होगा उसका सुमिरन करेंगे, उसका चिंतन करेंगे और उधर लग जाएंगे। प्राण भी कहे कि आंखें उसी को देखेंगी, कान उसी को सुनने के लिए तरसेंगे, जिह्वा उसी का नाम लेगी, त्वचा उसी का स्पर्श चाहेगी, कहीं भगवान ने छू न लिया हो। ऐसे जब भी होगा तो फूलों की सुवास उसी की प्रतीत होगी। प्राण भी बोल दे, शरीर भी बोल दे, रोम रोम
जब आत्मा के अधीन हो जाए, अपने को उसके प्रति, आत्मा के प्रति समर्पित कर दे कि हम तुम्हारे काज के लिए, जिस काज के लिए तुमने सालों लगा दिए, कई जन्म ले लिए और अभी तक तुम न पा सकी हो, अब हम में चेतना आ गई है, गुरु मिले हैं, तो अब हम तुम्हारे अधीन होते हैं, तुम अपने कार्य को संपादित करो और हम सबको उसमें शामिल करो और हम सबका प्रयोग करते हुए, उपयोग करते हुए उसको जीवंत कर दो हमारे शरीर में। तो ऐसी स्थिति जब होती है तो भक्ति से व्यक्ति लबरेज हो जाता है। तन्हा किसी को बज़्म में समझो न तुम अमीर, सब अपने अपने साथ हैं लश्कर लिए हुए। हमारा जो शरीर है ये लश्कर है, इसमें न जाने कितनी जीवंत कोशिकाएं निवास करती हैं। तो सब जब एक साथ आराधना करेंगे उस ईश्वर की तो एक सामूहिक जाप हो जाता है। तो तार्किक मन का प्राण और संवेदी मन से घनिष्ठ संबंध है। ये दोनों विवेकहीन और अस्थिर हैं। प्राण में भी कोई विवेक नहीं है, प्राण को तो विवेक नहीं है। ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा मीठा और बहुत अच्छी दावत का खाना खिला दो तो खा लेगा, लेकिन क्या इस शरीर का उससे फ़ायदा होगा? बाद में तो नुकसान होता है। और जब शरीर अगर मान लीजिए खराब हो गया और अनुपयोगी हो गया तो इसके अंदर की आत्मा झट से निकल जाएगी, कहेगी अब ये काम का नहीं रहा। उसको तो एक अच्छा शरीर चाहिए जिसमें वो अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके। तो जतन करके, भगवान खुद ही ऐसा करते हैं कि जतन करके जो हमारा प्राण है, मन है, बुद्धि, इनको इसी स्तर पर बनाया है कि अगर मान लो ये कंट्रोल के बाहर हो जाए तो बुद्धि इन पर नियंत्रण रखे कि शरीर को ठीक रखो, नहीं तो आत्मा निकल जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारा मन है, जो हमारा भावनात्मक मन है, भावनात्मक मन तो ऐसा है कि दिल बैठा जाता है। बेटी बेटा किसी की कुछ हो जाए तो ये बैठा जाएगा और हार्ट अटैक भी आ जाता है। तो ऐसा है, वो अपने नुकसान को नहीं देखता कि हमारा क्या नुकसान होगा, वो उससे उठना नहीं जानता कि किसी भी परिस्थिति से उठकर विकास उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण नहीं होता मन के लिए। तो वो ऐसा है। इसी तरीके से प्राण भी हैं, अच्छे भोग की वस्तु पर वो तो तब तक भोग करते रहते हैं। पशुओं में तो नियंत्रण लगा रखा है भगवान ने, लेकिन हम मनुष्यों में नियंत्रण नहीं है। भोग को अपने नुकसान की अवस्था से भी अतिक्रमण करते हुए हम भोग करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में बुद्धि बनाई है भगवान ने कि तुम सोचो कि कहाँ नुकसान हो रहा है और फिर उससे आगे भोग की अनुमति नहीं है। भोग उतना ठीक है जितना शरीर के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हो और जितना इस शरीर को चलाने के लिए आवश्यक हो, क्योंकि इसमें शरीर ही निवास करता है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम अपने विकास यात्रा को आगे बढ़ा पाएंगे। अस्वस्थ शरीर में तो भजन भी नहीं होता, ध्यान भी नहीं होता। तो ये विवेकहीन और स्थिर है। क्या क्या विवेकहीन और स्थिर है? हमारा मन और हमारे प्राण, हमारी ज्ञानेंद्रियां, जो 5 सेंसेस हैं, तो इनमें कोई विवेक नहीं है। सो दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू थिंक। उनमें सोचने समझने की योग्यता नहीं है, इसीलिए बुद्धि को उसके ऊपर बनाया गया है। और हमारा मस्तिष्क जटिल है। अगर पशुओं से देखोगे तो हमारा मस्तिष्क जटिल पाया जाएगा। हमारे में मेरु रज्जु है पीछे, दैट इज कॉल्ड डाटा। तो मेरु रज्जु है, उसमें सारी नसें जाती हैं और वो मस्तिष्क में जाती हैं। मस्तिष्क में इस क्षेत्र में दृश्य होता है, दिखाने का काम यहाँ श्रव्यता होती है, यहाँ एनालॉगस सिस्टम है, यहाँ फोर ब्रेन में उन सभी चीज़ों का संयोजन होता है, पुरानी स्मृतियों का। और फिर उसके बाद किसी चीज़ का निष्पादन होता है, एग्जीक्यूशन, कि ठीक है अब कमांड तैयार की जाती है कि ये करो। तो हमारा मस्तिष्क बहुत जटिल है और हमारा जो तार्किक मन है वो बहुत परिशोधित है, बहुत ऊंचे स्तर का है। अगर दूध गर्म लग रहा है, बहुत गर्म कप पकड़े हुए हैं, तो अगर पशुओं को दे दो तो छोड़ देंगे, लेकिन अब हम सोचेंगे ये कप महंगा है, वैसे हमें गर्म लग रहा है और मम्मी ने पिछली बार मारा था, तो इस कप को नहीं छोड़ना, रख देना है। तो चाहे थोड़ा गर्म लग भी जाए, हाथ जल भी जाए, तब भी रख देते हैं। यानी हमारे अंदर किसी को कार्य करने की जो क्षमता है वो बहुत अधिक है, पशुओं से बहुत अधिक है। हम किसी में रिफ्लेक्स एक्शन पे काम नहीं करते कि गर्म लगा छोड़ दिया, हम उसके पीछे अपने सोच को भी शामिल करते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से बुद्धि बहुत ऊंचे स्तर पर है, लेकिन अभी वो इन दोनों की गुलाम बनी हुई है। किसकी किसकी गुलाम बनी हुई है? जो अस्थिर हैं। कौन अस्थिर हैं? मन और प्राण। मन और प्राण दोनों अस्थिर हैं। ये शरीर की अवस्थाओं के साथ बदलते रहते हैं।
यानी शरीर जब हमारा यंग है, जब हम जवान हैं, जब शिशु हैं, तो प्राण की कुछ और मांग होती है, बुढ़ापे में प्राण की कुछ और मांग होती है। प्राण तो शिथिल हो जाया करता है, ऊर्जा वहाँ से उनमें काम ही नहीं उतनी करती। थोड़ा बहुत जो अच्छा खा लिया, दलिया खा लिया, खिचड़ी खा ली, उतने तक प्राण है। और फिर मन भी, तो मन वही जो भागा करता था, अब वो और कहीं लग जाता है, वो एक ठौर चाहता है। तो इस तरीके से प्राण और मन तो अस्थिर हैं और बुद्धि इनकी गुलाम हुई रहती है। जब तक उसकी पकड़ तार्किक मन पर रहती है, तब तक मन का अस्थिर होना स्वाभाविक है। जब तक ये प्राण, ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि पर नियंत्रण रखते हैं, तो हमारे तर्क का क्या मूल्य। हम तो लोगों को तर्क देते रहते हैं कि ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, भगवान ऐसे हैं। उस तर्क का कोई मोल नहीं है, क्योंकि वो जो बुद्धि है जिसने ये तर्क रखा है लोगों पर, वो खुद ही उनकी गुलाम है जो अस्थिर हैं। तो वो तर्क आगे बदल जाएगा। मान लीजिए हमारे मन का ना हुआ, हमने चिट्ठी सौंपी थी भगवान के सामने, उसमें से 4 काम हुए, 4 नहीं हुए, तो बोलेंगे यहाँ बात बन नहीं रही है, शिरडी चलो। शिरडी में 8 में 8 काम होते हैं, शिरडी में 7 काम हुए, ठीक नहीं है। यहाँ पर भी आजमाइश की थी, काम बना नहीं, चलो अब श्रीनाथ चलते हैं, श्रीनाथ द्वारा। तो इस तरीके से हम अपने आजमाइश करते हैं, विश्वास रखते हैं। विश्वास अगर विफल होता है तो फिर दूसरी जगह तो ठौर बदलती चली जाती है। हमारा विश्वास कभी निष्ठा बन ही नहीं पाता, निष्ठा कभी अभिप्सा बन ही नहीं पाती। अभिप्सा होती तो ईश्वर को पा लेती। तो कई बार जो है हम ईश्वर को अपनी साधना का माध्यम मानते हैं, और स्वयं ईश्वर बन जाना, यानी जो आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाना, उसके बारे में हम सोचते नहीं हैं कि ये चीज़ हमारे अंदर इच्छा ही न पैदा हो, हम उसी में विलीन हो जाएं, जैसा वो है कि जिसमें कोई आत्मन्यवात्मना तुष्टा, वैसी स्थिति के बारे में हम नहीं सोचते। तो जब तक तब तक मन का अस्थिर होना स्वाभाविक है। यानी जो ये हमारा तार्किक मन है, जब तक इनकी गुलाम है तब तक उसका मोल नहीं है, वो अस्थिर बना रहेगा, उसके विचार बदलते रहेंगे। हमारे इसी जीवन के आयाम में शुरू से अंत तक देखो तर्क बदलते रहते हैं। शुरू में हमारे बच्चे कहते नहीं चाउमीन ही ठीक है, और वही यंग हो जाए ये बेकार की चीज़ है, और बूढ़ा हो जाए खिचड़ी ठीक है। वो उस तार्किक मन का, उस लॉजिकल माइंड का, लॉजिकल कॉन्शसनेस का क्या मोल। जो इनका गुलाम है वो तो बदलता रहेगा, वो उनकी भाषा बोलेगा, दिखने में बुद्धि लग रही है, लेकिन जो उसकी जुबान है वो वास्तव में प्राण और मन के अधीन है, वो उन्हीं की भाषा बोल रहा है, वो मिमिक कर रहा है। जैसे किसी की नकल उतारना और उसी की भाषा बोलना, बिल्कुल उसी के तरीके से वो काम करता है। उसके प्रभाव से मुक्त होने पर ही वह स्थिर हो सकता है। तो जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने की जो अवस्था है वो एक डिटैचमेंट की अवस्था है, अलग करने की अवस्था है। तो वहाँ पर चीज़ों के बीच में गैप होता है वो अलग अलग होता जाता है। अभी तक चीज़ें उलझी हुई हैं और उनके बीच का गैप ज़्यादा नहीं है। उसी स्तर पर प्राण है, वहीं पे मन है, उसी पे बुद्धि है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान की अवस्था में उतरते हैं तो हमें पता चलता जाता है कि इनका ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है। What is their vertical division? What is the discrimination? What is the gap? And it get widens. उनके बीच का जो गैप है, जो उनके बीच का बीच की दूरी है, वो बढ़ती चली जाती है, तो वो और ऊंचा होता जाता है। तब जब उसकी ऊंचाई का मन को पता चलता है कि अरे ये तार्किक मन तो इतना ऊंचा है, भावनात्मक मन को पता चलता है, तो अब हमें एहसास होता है ध्यान के बाद कि हाँ ये हमसे कुछ ऊंची चीज़ है, और ये जो सोचेगी वो शरीर के लिए हितकर होगा, और शरीर हितकर होगा तभी हम भी सर्वाइव कर पाएंगे, हम भी जीवित रह पाएंगे। प्राण भी जान जाता है कि ये बुद्धि ठीक सोच रही है, ये जैसा करेगी वो शरीर के हित के लिए करेगी, और तभी हम भी रह पाएंगे। शरीर ही नहीं रहेगा तो प्राण कैसे जीवित रहेगा। वो दोनों करबद्ध होकर सामने आ जाते हैं कि हे बुद्धि, हे लॉजिकल माइंड, हे तार्किक मन, तुम जैसा चाहो हमें उपयोग करो। तो ऐसी स्थिति में जैसे ब्राह्मण, जैसे डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, या बहुत बड़े बड़े शोधकर्ता हुए, वो बुद्धि से काम लेते हैं, बुद्धि के स्तर पर जीते रहते हैं। वहाँ मन का कोई अधिकार नहीं होता, प्राण की तो कोई बात ही नहीं है। तो इस तरीके से उनका जो बुद्धि है वो स्थिर हो पाती है। अब आगे की बात, तब तक हम शुद्ध तर्क की बात कर सकते हैं, उससे पहले हमारे तर्क का कोई मोल नहीं है। तो हम साधना की उच्च अवस्थाओं में ही हमारे तर्क स्थिर हो पाते हैं।
यहाँ तक हमने तर्क की सीमाओं पर विचार किया है, अब हम मानव मन की एक गंभीर सीमा पर विचार करेंगे। तो हमारे तर्क की क्या सीमाएं हैं? अच्छा, हमारे तर्क और हमारे परिकल्पना भी जो हम करते हैं वो सिर्फ जोड़ तोड़ मात्र है। जैसे हमने घोड़े को चलते देखा, पक्षी को उड़ते देखा और मछली को तैरते देखा, तो अब हम एक कल्पना बनाएंगे। जो देखा है सिर्फ उसी पे कल्पना बनेगी कि एक घोड़ा था, वो फिर चलते चलते उड़ गया, फिर पानी में तैरने लगा। जो देखा है उन्हीं को जोड़ तोड़ देंगे और कहेंगे कल्पना बन गई। उसके बाहर हम समझ ही नहीं सकते। धरती के बाहर हम गए ही नहीं हैं, हम तारा मंडल में नहीं गए हैं, हम गैलेक्सी में नहीं गए हैं, हम नेब्यूला में नहीं गए हैं, निहारिकाओं में, हम ब्रह्मांड में नहीं गए हैं। वहाँ क्या क्या हो रहा है जो हमने नहीं देखा, वो हमारी परिकल्पना का क्षेत्र नहीं बन सकता। वो हमारी परिकल्पना में जो देखा बस उसी को जोड़ तोड़ के, जैसे वो क्यूब होता है इधर उधर कर दिया तो उसमें रंग बदलते रहते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके का हमारी कल्पनाएं उतने तक ही सीमित हैं कि घोड़े को उड़ा दिया और पंछी को तैरा दिया, बस उतनी होती परिकल्पना। हमारे तर्क की सीमा है, वो उससे ऊपर जा ही नहीं सकता। उसके अपने अभी नए आयाम खुले ही नहीं हैं, उसके पंख खुले ही नहीं हैं। तो संसार को हम वस्तुनिष्ठ सत्ता मानते हैं। वी एज्यूम वर्ल्ड एज ऑब्जेक्टिव रियलिटी। हम ये मानते हैं कि ये जो संसार है, जितना दिख रहा है उतना है, जितना हम इसे छू सकते हैं ये उतना है, उतना ठीक ठीक है। अब ये परिमेय भी है, इसे हम मीज़र कर सकते हैं, इसका मापन कर सकते हैं। तो हमारे पास स्केल है कि ब्रह्मांड की लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, हमारे सौर मंडल की, आकाश गंगा की लंबाई ये है, सौर मंडल की जो है सोलर सिस्टम की लंबाई इतनी है, और इस तरीके से सूर्य की इतना व्यास है, धरती का इतना, इतनी दूरी। तो ये जो संसार है बिल्कुल वस्तुनिष्ठ है। हमारी हाइट इतनी है, हमारे बच्चे की हाइट इतनी है, हमारा वजन इतना है। हर चीज़ को हम यहाँ वेट और मीज़रमेंट, हम यहाँ तोल मोल और परिमाप से ही तय करते हैं। ये बिल्कुल वस्तुनिष्ठ है, इसमें कुछ न कम है न ज़्यादा है। और इसमें कोई किसी के साथ तर्क भी नहीं करता, बोलता हाँ देख लो, वजन करके देख लो, तुम भी देख लो, तुम भी देख लो, बिल्कुल उतना ही है। यहाँ पर कहीं तर्क ही नहीं है। तर्क तो वहाँ होता है जो देखा ही नहीं, वहाँ तर्क है। तो इसकी स्थिति बाहर ठीक से उसी प्रकार की है जैसा हम इसे अनुभव करते हैं और व्यवहृत करते हैं। तो अगर कोई चीज़ लाल है तो सबको लाल दिखेगी, इसमें किसी का तर्क का कोई विषय नहीं होता, क्योंकि ना इससे अधिक होगी ना इससे कम। और वो किताब में भी लिख दी जाएगी भाई इस चीज़ की इलेक्ट्रॉन का वजन इतना है और इसका इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है, सब लिख दिया जाएगा। उसमें किसी को कोई संदेह नहीं है और ना इसमें किसी को कोई किसी तरीके का ऑब्जेक्शन है, किसी तरीके का विरोध है, ये ठीक बात है। लेकिन ये सत्य नहीं है। आधुनिक विज्ञान ने हमारी दृष्टि की सीमा को विस्तृत कर दिया है और हम जानते हैं कि जैसा हम संसार को समझते हैं, साधारणतया समझते हैं, ये उससे अधिक बड़ा है। संसार उतना ही नहीं है जितना हम जानते हैं, ये छोटे से भी छोटा है। अणु से छोटा परमाणु, परमाणु से छोटा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से छोटा क्वार्क, क्वार्क से छोटा ग्लूऑन, और ना जाने उससे कितना छोटा अणु रणीयान, महतो महीयान। छोटे से छोटे की सीमा भी अनंत है। और महतो महीयान, हम तो अपने अभी अंतरिक्ष की ही लंबाई नहीं नाप पाए हैं, और न जाने कितने अंतरिक्षों। एक अंतरिक्ष में 50 मिलियन गैलेक्सी होती तारामंडल, और एक गैलेक्सी में 50 मिलियन सूर्य होते हैं, यानी तारा होते हैं। उसमें से एक सूर्य हमारा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हम इसको मापन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मापन की भी अपनी सीमाएं हैं। तो हम उसके परे नहीं जा पाते हैं, उसका मापन नहीं कर पाते हैं। हमारी आंखें प्रकाश के स्पंदनों को एक सीमित आयाम तक ग्रहण कर सकती हैं। जैसे हम देखते हैं कि वैसे सूर्य से निकलने वाले प्रकाश बहुत हैं। ऐसा नहीं कि जो हम देख रहे हैं, जो हमारी आंखों में स्पंदन पैदा करते हैं, जिनसे हम चीज़ें देख पाते हैं, हम तो कहते हैं वही प्रकाश है। लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य से तो बहुत अधिक ऊर्जा की गामा किरणें भी निकलती हैं। ऐसी किरणें भी निकलती हैं, जब हम एक्सरे कराने जाते हैं तो सामने से रे डाली जाती है एक्सरे, और हमारे से होते हुए बेधते हुए चली जाती है, हड्डी का आकार चित्रा जाता है। रे नहीं दिखाई देती, वो किरण नहीं दिखाई पड़ी। एक्स किरण, रे का मतलब किरण होता है, वो दिखाई नहीं पड़ी। तो हम ये पूछते हैं कि क्या मेरा एक्सरे हो गया? आँखों ने तो नहीं देखा,
डॉक्टर ले जाता है मॉनिटर रूम में, बोलता है देखो हमारे कंप्यूटर में आया, ये किरण निकली है, तुम्हारे से होते हुए प्रवेश की है। तो कई चीज़ें हमारी आंखें ग्रहण ही नहीं कर पाती। वो एक्सरे अगर हम देख पाते, हमारी आंखें भी बंद कर दी जाएंगी, नहीं तो वो एक्सरे अगर वहाँ पड़े तो हमारी जो पीछे की रेटिना है वो जख्मी हो जाए, जल जाए। तो इस तरीके से सूर्य से निकलती है गामा किरण, निकलती बड़ी तेज प्रकाश की है, उससे एक्सरे निकलती है, उससे पराबैंगनी किरण निकलती है। पराबैंगनी का मतलब जब वेल्डिंग करते हैं दो चीज़ों की तो कैसा प्रकाश निकलता है, ज़्यादा देर देख लो तो आंखें खराब हो जाए। उससे निकलता है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश का क्या मतलब है? लाल, पीला, हरा, नीला, विबग्योर, बयानी, हापी, नाला। तो बैगनी, आसमानी, हरा, पीला, नीला, लाल, और ऑरेंज कलर, संतरा रंग का, नारंगी। तो ये सब भी ये दृश्य प्रकाश है। अच्छा, उससे नीचे भी है, उससे नीचे होती है अनुरक्त वर्णी किरण, इंफ्रारेड। वो भी हम नहीं देख पाते। इंफ्रारेड तरंगे वो होती जो हमारे शरीर से निकल रही हैं। अब हमारे शरीर से किरणें निकल रही, गर्मी निकल रही है, हम कहेंगे गर्मी में भी कहीं प्रकाश होता है। तो प्रगति मैदान में चले जाओ, वहाँ कैमरा लगा हुआ है, वो इसका फोटो ले लेगा जो हीट निकल रही है बॉडी से। या बिग बॉस में जब रात में लाइट ऑफ हो जाती है तो वहाँ ऐसे ही इंफ्रारेड कैमरे, अनुरक्त वर्णी प्रकाश के कैमरे हैं, वो सबका चेहरा देख लेते हैं। वो दिखाया जाता है टीवी में कि देखो इंफ्रारेड कैमरे से लिया जा रहा है। ये कई बाजार में मिलते हैं, 2500 रुपये का एक इंफ्रारेड कैमरा होता है, ले आओ, बिल्कुल गुप्त अंधेरा हो, वीडियो बनाओ। या फिर जो हम सैनिकों को, भाई हम लोग एयरफोर्स में रह चुके हैं, हम सैनिकों को दिया जाता था रात में, इससे देखो इंफ्रारेड कैमरे से कहीं कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा, अंधेरे में दिख जाएगा दुश्मन। क्यों? क्योंकि उसके शरीर से हीट निकल रही है, तो पता चल जाएगा हाँ ये दुश्मन है, गोली मार दो। तो इस तरीके से ऐसे कि हमारी आंखें नहीं देख पाई, लेकिन ऐसे कैमरे हैं जो उसको सेंस कर लेते हैं। ऐसे जो सांप है, हम कहते हैं सांप तो अंधा होता है। सांप कैसे अंधा होता है? वो इंफ्रारेड को देख पाता है, अनुरक्त वर्णी प्रकाश को, और उसकी वजह से वो मेढक को पकड़ लेता है उसकी गर्मी से। एक रबड़ का मेढक रख दो, एक असली मेढक, रबड़ के मेढक को नहीं खाएगा, जिसमें से हीट निकल रही है उसको खा लेगा। तो इस तरीके से वो आकार प्रकार उसको सेंस कर लेता है। उससे नीचे माइक्रोवेव, जो हमारे घर में माइक्रोवेव ओवन है या जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, उनसे भी प्रकाश निकलता है। तो माइक्रोवेव से निकलती तो है किरणें, लेकिन हम लोग नहीं देख पाते। एक बल्ब जलता है, बल्ब की बात नहीं की जा रही है, उसके अंदर एक किरण भी निकलती है जो सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कंप्यूटर से भी निकलती है, हम तो नहीं देख पाते। इसके अलावा उसके नीचे मोबाइल से जब हम बात करते हैं तो उससे एक तरंग निकलती है, और वो तरंग दूसरे के मोबाइल पर पहुंचती है और हमारी बातचीत हो जाती है, लेकिन हम तो उनको नहीं देख पाते। पर कुछ ऐसे जंतु हैं, जीव जंतु हैं, जो दृश्य प्रकाश के इधर भी देख लेते हैं, पराबैंगनी, और दृश्य प्रकाश के उधर भी देख लेते हैं। तो उनका आयाम थोड़ा सा खुला हुआ है, आँखों का आयाम खुला हुआ है। कुछ लोग सुनने में भी यहाँ पर सीमाएं हैं। तो तर्क की हमने जितना देखा हम उसी पर तर्क कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा सांप के अपने तर्क हो सकते हैं, वो कुछ और देख सकता है। और कुत्ता है वो काला सफ़ेदी देख पाता है, तो उसके अपने तर्क हो सकते हैं। इसी तरीके से हमारी श्रव्यता की भी सीमा है। हमारा जो श्रव्य ध्वनि है उसकी जो श्रव्यता सीमा है वो 20 तरंग प्रति सेकंड से, 20 बार अगर इस तरीके से तरंग हो, कंपन हो, से 20,000 तक हम सुन सकते हैं। उससे न कम। अगर ये उंगली ऐसे ऐसे धीरे धीरे हो रही है, 1 सेकंड में 20 बार नहीं हो रही है, तो हम नहीं सुन पाएंगे। बहुत तेज हो जाए 20 बार से ज़्यादा तो सुन लेंगे। ब्लेड हो या स्केल हो, और अगर उसको पटरी को ऐसे करो, बार बार ऐसे ऐसे हो, और 20 से ज़्यादा हो जाएगा तो आवाज़ आ जाएगी, और 20 से कम होगा, धीरे धीरे होगा तो नहीं आएगी। तो इस तरीके से, लेकिन वही हाथी 5 कंपन प्रति सेकंड को भी सुन लेता है। तो वो ऐसी आवाज़ पैदा करता है कि सारे हाथियों तक पहुंच जाती पूरे जंगल में, इंफ्रासोनिक आवाज़। तो इंफ्रासोनिक का मतलब है कि 20 कंपन प्रति सेकंड से कम की आवाज़, उसको वो सुन लेता, सारे हाथी इकट्ठा हो गए। और जो डॉल्फिन है वो 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर अल्ट्रासोनिक आवाज़ को सुन लेती है, और वहाँ सब डॉल्फिन इकट्ठा हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमारी श्रव्यता की भी अपनी सीमा है, हमारी ध्वनि की रेंज है, हमारे देखने की रेंज है। तो इन सब वजहों से भी हमारे तर्क बदल जाया करते हैं। मान लो बाहर की दुनिया से कोई एलियन आ गया और वो कुछ न कुछ अपने हिसाब से देख सकता है, सुन सकता है, उसके अपने आयाम खुले हैं, वो गामा को भी देख सकता है, एक्सरे को भी, तो हम उससे बात करेंगे
तो किसी विषय वस्तु के बारे में हमारे और उसके विचार भिन्न होंगे। जबकि सामने एक ही वस्तु रखी है, वो उसके नए आयाम देखेगा, नई चीज़ें बताएगा, हम नहीं बता पाएंगे। तो अभी यहाँ तो सब मनुष्य हैं, सबके एक जैसी सीमाएं हैं, इसलिए यहाँ हमारे विचार मिलते जुलते हैं। फिर भी बहुतों के बहुत तर्क भिन्न हो ही जाते हैं। तर्कों में भिन्नता तब भी पाई जाती है, वो उनके पूर्व अनुभवगत आधार पर भी हो सकते हैं, या उनकी पूर्व परिस्थिति जन्य भी हो सकते हैं कि उन्होंने जीवन में पता नहीं गरीबी पाई है, अमीरी पाई है कि क्या पाई है, उसके हिसाब से भी तर्क हो सकते हैं। तो कुछ ऊंचे और नीचे के स्तरों को ग्रहण कर पाते हैं। तो हमारा शाब्दिक परास है, उसकी सीमा होती है 20 से 20,000 की। हमारी अन्य इंद्रियां भी उसी प्रकार के अवरोधों से पीड़ित हैं। तो जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं उनकी अपनी सीमाएं हैं, उनके आधार पर ही हम किसी विषय वस्तु की विवेचना करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। श्री राम। राम 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 राम। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है मौसी जी। राम राम गीता जी, राम राम। हम साइंस सरल शब्दों में समझाते हैं कि जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए।